हेलो दोस्तों, फिर से एक नए क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है विद्युत। इस आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है विद्युत चैप्टर। और आप लोग आगे भी जाइएगा इंटर में तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये विद्युत चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और इस चैप्टर को दो पार्ट में मैं बताऊंगा। तो पहला पार्ट यह है जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव है, जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है उसको मैं इस क्लास में बताने वाला हूं। और दूसरा पार्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। ए ऑप्शन है नाइक्रोम, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन है टीना। तो विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग पूरा क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है समानांतर क्रम में, बी ऑप्शन है श्रेणी क्रम में और सी ऑप्शन है दोनों क्रम में और डी ऑप्शन है ऊपर में। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर पूछा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर वोल्ट क्रम लिखा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, और ये क्वेश्चन 5 बार एग्जाम में आ चुका है। प्रतिरोध होता है या वाट होता है या एम्पियर या ओम मीटर। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम में किसका मान अचर है। ओम के नियम में किसका मान अचर है। ए ऑप्शन है कि जब चालक का तापक्रम नियत रहता है, बी ऑप्शन है विद्युत धारा का मान नियत रहता है और सी ऑप्शन है प्रतिरोध का मान नियत रहता है और डी ऑप्शन है प्रतिरोध का मान घटता है। तो ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, तो जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, छोटा या बड़ा या बहुत छोटा या इनमें से कोई नहीं। तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, वोल्ट मीटर या एमीटर या गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी में प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती हैं। बैटरी में प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती हैं, एसी या डीसी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा केवल डीसी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सेल में ध्रुव का कार्य कौन करता है। सरल सेल में ध्रुव का कार्य कौन करता है। ए ऑप्शन है एफ ई, बी ऑप्शन है ए जी और सी ऑप्शन है सी और डी ऑप्शन है जेड एन। तो सरल सेल में ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो सी यानी कार्बन करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, उसमें प्रभाव पर या चुंबकीय प्रभाव पर या प्रतिरोध पर या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है।
1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट यहाँ पर 2.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट या वोल्ट या एम्पियर या ओम। तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज आधारित हैं। विद्युत फ्यूज आधारित हैं धारा के इसमें प्रभाव पर या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या धारा के रासायनिक प्रभाव पर या धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो विद्युत फ्यूज आधारित हैं धारा के इसमें प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन या वायु या निष्क्रिय गैस या हाइड्रोजन गैस। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? लोहे का या तांबा का या टंगस्टन का या टीना का। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? परमाणु या आयन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? लकड़ी है या प्लास्टिक है? विद्युत का अच्छा चालक लकड़ी या प्लास्टिक या कार्बन या चांदी। तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा है? किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा है? गोबर गैस या लकड़ी या एलपीजी या गोबर के उपले। तो किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? तो एलपीजी का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट या जूल या एम्पियर या किलोवाट। तो याद रखिएगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल या शक्ति या ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग को पता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 बार एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR² नहीं करता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट 1 जूल बट्टा कूलाम होता है। याद रखिएगा 1 जूल बट्टा कूलाम होता है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है? तार की लंबाई पर या तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या तार के पदार्थ पर या इनमें से कोई नहीं। तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है वह तार के पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बार बी लिखा गया है, लेकिन तार के पदार्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यहाँ पर 2 बार बी लिखा गया है, यहाँ पर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर।
24 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का मात्रक एसआई क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट होता है या जूल या ओम या कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सी धारा है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? तो वह 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करती है, तो वह इनमें से सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यानी यहाँ पर चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी प्रकार करती है। और ये याद रखिएगा, 2 अंक में भी हर साल आता है, और आप लोग ये 3 लिख लीजिएगा तो 2 अंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। एक आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यह कहलाता है। किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यह क्या कहलाता है? तो यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तांबा या लोहा या प्लास्टिक या कांच? तो विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो प्लास्टिक का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को कहते हैं। 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? 1 वाट या 1 जूल या 1 कूलाम या इनमें से कोई नहीं। तो 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में आएगा कि 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो 1 वाट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली की फ्यूज का तार बना होता है। जो बिजली का फ्यूज होता है, आप सभी लोग को घर में होगा फ्यूज। फ्यूज का तार वह क्या चीज़ से बना होता है? टीन या तांबा और टीन या इनमें से नहीं। तो बिजली की फ्यूज का तार बना होता है वह तांबा और टीन दोनों से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन एक अर्धचालक नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है सिलिकॉन या पारा या कार्बन या चांदी। तो निम्न में से कौन एक अर्धचालक नहीं है? तो पारा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं और इसका संकेत Hg होता है। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि निम्न में से कौन एक अर्धचालक नहीं है, तो पारा होता है। पारा के जगह पर यहाँ पर इंग्लिश में लिख देगा Hg, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल या काला या पीला या उजला? तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। चलिए हम देखते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं है। इतना ही क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग को 10th के एग्ज़ाम के लिए, और आगे जाइएगा इंटर में तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है फिजिक्स के लिए। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 99 55 15 0 48
8। यहाँ पर मोबाइल नंबर है, आप लोग इसमें मैसेज करना और बोलना कि हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आप लोग को ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें यह सभी का PDF दिया जाएगा और इसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना, इससे पीछे जितना भी चैप्टर था, फिजिक्स के पीछे जितना भी चैप्टर था आप लोग करा दिए हैं हम। और यहाँ पर केमिस्ट्री का भी चैप्टर करा दिए हैं, बायोलॉजी का भी करा दिए हैं, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना।